आप कल्पना कीजिए कि आप 3 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, घर वाले कर्ज लेकर के आपकी फीस भर रहे हैं, जनरल डिब्बे में 800 से 1000 किलोमीटर का सफर तय करके आप परीक्षा केंद्र पर पहुंचते हैं और वहां पहुंचने पर पता चलता है पेपर लीक हो गया, एग्जाम कैंसिल हो गया। बताइए क्या उस दिन केवल एक परीक्षा रद्द होती है या किसी गरीब परिवार का भरोसा टूट जाता है या किसी गरीब परिवार का भविष्य खत्म हो जाता है? जब वही छात्र अपना हक मांगने के लिए दिल्ली की सड़कों पर उतरता है तो उसके हाथ में किताब नहीं, उसके सर पर लाठियां मारी जाती हैं और बताया जाता है कि ये छात्र नहीं है, ये देश के लिए आतंकवादी है। दोस्तों, आज हम किसी की पार्टी की बात पूरी लाइटिंग ही चेंज हो गई। दोस्तों, आज हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, आज बात है उस भारत की जहां करोड़ों युवा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आज उनको उसी मोदी सरकार पर भरोसा नहीं रह गया है कि उनके मेहनत का परिणाम उन्हें मिलेगा या नहीं। जो मोदी सरकार कहती है डिजिटल इंडिया है और डिजिटल इंडिया का ढिढोरा पीटते हुए फिर रहे हैं पूरे विश्व में, उसी मोदी सरकार का डिजिटल इंडिया, उसी मोदी सरकार का डिजिटल इंडिया पेपर लीक करा रहा है, उसी मोदी सरकार का डिजिटल इंडिया सर्वर हैक करा रहा है और उसी मोदी सरकार का डिजिटल इंडिया सर्वर फेल कर रहा है। वही मोदी सरकार से परीक्षा रद्द हो जा रही है, परीक्षा कैंसिल हो जा रही है। उसी मोदी सरकार की बनाई हुई एनटीए जो डिजिटल इंडिया की क्रांति है वही परीक्षा रद्द कराती है, उससे एक परीक्षा नहीं कराया जा पा रहा है। लेकिन उसकी गलती के बारे में मत बोलिए, अन्यथा आतंकवादी हो जाएंगे आप। एनटीए से ही संबंधित लगभग परीक्षाओं को लेकर के छात्र कुछ महीनों से सड़क पर हैं, आतंकवादी हो गए। एनटीए क्यों नहीं भंग हो रही? छात्र यही तो मांग कर रहे हैं, इसकी मांग करने से क्या वो आतंकवादी हो जाते हैं? और जब किसी भर्ती में अगर देरी होती है, मामला लटक जाता है, यहाँ पर भरोसा बच्चों का टूट जाता है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका परिवार इतना अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो तैयारी कर सकते, वापस चले जाते। और कुछ हैं जो पैसे कर्ज लेकर के कहीं से जुगाड़ करके अभ्यर्थी दोबारा तैयारी करने बैठते हैं कि मन में डर बैठा होता है कि फिर कहीं पेपर लीक ना हो जाए। और यही दर्द लेकर के आज दिल्ली की सड़कों पर बच्चे दिखाई दिए। दिल्ली के जंतर मंतर पर कई दिनों से छात्र, उनके परिवार और विभिन्न संगठनों के लोग बैठे थे। उनकी कोई बहुत बड़ी मांग नहीं थी, वो सीट नहीं मांग रहे थे, वो मंत्री का पद नहीं मांग रहे थे। उनकी प्रमुख मांगे थी कि वही मोदी जी जो हमेशा युवा के बारे में बात करते हैं, उसी युवा के भविष्य के लिए कि भैया परीक्षा व्यवस्था को पूरी पारदर्शी बना दो, पेपर लीक को अस्थायी तरीके से रोक दो, भर्ती समयबद्ध तरीके से हो, छात्रों का भविष्य सुरक्षित हो और शिक्षा व्यवस्था में एक व्यापक सुधार लाया जाए। प्रदर्शनकारी एक दिन से नहीं 20 दिन से ज्यादा हो गए थे, वहीं पर धरना दे रहे थे। उनका कहना था इतने दिन से यहीं पर धरना देते देते जंतर मंतर से सरकार के कान तक आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, इसलिए हम संसद चलो की। और जब संसद गए तब उनके बहरे कान में आवाज आई, लेकिन तब वो कह रहे हैं कि आतंकवादी है। कुछ चैनल दिखा रहे हैं कि पुलिस की गाड़ी को धकेल दिए, इनको गाड़ी, हाँ कुछ लोग क्रोध में आकर किए हैं। वो युवा होकर के अगर ऐसे कर सकते हैं, जब नेता कर सकता है, जब देश का प्रधानमंत्री उनको मजबूर कर सकता है कि वहां से उठ करके संसद चलिए, और चलने के आगे बैरिकेडिंग लगा देता है कि हम आगे बढ़ने नहीं देंगे, लाठी चार्ज कराता है, सर फुड़वाता है। कौन इतना सीधा है भाई? किसका सब्र नहीं टूटेगा? क्या इस समय हम स्वतंत्र भारत में हैं? आप याद करिए, गांधी जी चाहे साइमन कमीशन रहा हो, चाहे दांडी मार्च रहा हो, असहयोग आंदोलन रहा हो, लाखों लोगों की भीड़ लेकर के निकल जाते थे। 30-30 लोगों को लेकर के निकले हैं यात्रा पर। सरकार उनसे बात करने आती थी, लेकिन यहाँ पर बात करने आई भी नहीं और मौका भी दी। कहा जेपी नड्डा साहब को तो इतना उनकी जान को खतरा था कि वो अपने घर पर बुलाए डेलीगेट्स को। क्यों? रैली नहीं करेंगे क्या जेपी नड्डा? 2027-2029 में रैलियां नहीं होंगी बीजेपी की तरफ से। ये वही लोग हैं जिनके बीच आप जाएंगे भीख मांगने। अब गिनाएंगे आप युवा के बारे में, हम इतना कर दिए हैं, युवा का भविष्य संवार दिए हैं। जैसे ही प्रदर्शनकारी संसद की ओर बढ़े, पुलिस उन्हें रोकने लगी, बैरिकेडिंग लगा दी, धक्का मुक्की किए, लाठी चार्ज किए, लोगों के सर फट गए, बच्चों के सर फट गए, बच्चों के अभिभावकों के सर फट गए हैं, बुजुर्गों के सर फट गए हैं,
15-15 साल के बच्चियां थी, बता रही हैं उनके कपड़े फाड़ दिए गए हैं। रेप से जस्ट पहले तक की स्थिति आ गई है। बच्चियां खुद बोल रही हैं, बताए 12-15 साल की, 16 साल की बच्चियां आंसू गोले छोड़े जा रहे हैं। बताओ, वो आतंकवादी थे, अपनी मांग लेकर के आए थे, वो नहीं जाते संसद। आप पहुंचते, आपका डेलीगेट तो पहुंचता। अगर आपके डेलीगेट एक बार भी गए होते, आप पुरानी बातों को याद करिए। देखिए, अन्ना हजारे जिस समय आंदोलन किए थे, स्वयं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी गई थी। राजनीति कहां तक गिर गई है आप देखिए। कुछ समय पहले जब हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, ट्रेन हादसा की वजह से आपने रेजिग्नेशन दे दिए, और यहां बच्चे सुसाइड किए जा रहे हैं। बच्चों का भविष्य खतरे में चल रहा है, कोई लेन देन ही नहीं किसी को। कुछ लोग बोल रहे हैं कि संसद की सुरक्षा बहुत जरूरी है। हाँ भैया, जरूरी है। सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि संसद की सुरक्षा सर्वोपरि है। उनके अनुसार संसद की ओर बढ़ती भीड़ सुरक्षा व्यवस्था के लिए खतरा बन गई थी, इसलिए पुलिस ने कार्रवाई की। लेकिन भैया, कुछ समय पहले याद करिए और कुछ समय बाद होगा, इसी भीड़ को गाड़ियां देते हैं, नाश्ता देते हैं, कुछ लोगों को तो पैसा तक दिया जाता है कि भैया मंत्री जी आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, अमित शाह जी आ रहे हैं, फलाने नेता आ रहे हैं, ढमकाने नेता आ रहे हैं, इस पार्टी के नेता आ रहे हैं। अलग अलग पार्टी के लोग, वही पार्टी के सांसद भीड़ को बुला करके वहां पर बोलते हैं, तब उनकी जान को खतरा नहीं रहता। मत करिए रैलियां, इन्हीं युवा से डर है तो क्यों आते हो आप? जब चुनाव आते हैं तो लाखों लोगों को नेता बटोर लेंगे, रैलियां करेंगे, रोड शो करेंगे, घर घर जाएंगे, तब भीड़ से डर नहीं लगता। लेकिन जब वही छात्र और वही लोग अपने भविष्य की बात लेकर के आ जाते हैं, तब सरकार डगमगाने लगती है, तब अचानक वही भीड़ सुरक्षा के लिए खतरा बन जाती है। ये सवाल आज के युवा को इस पूरे आंदोलन में एक और सवाल उठता है। शुरुआत में छात्र 3 मांगों को लेकर सड़क पर नहीं उतरे थे। उनकी सबसे बड़ी मांगे थी कि भैया परीक्षा व्यवस्था पारदर्शी हो, पेपर लीक अस्थायी रूप से रुके, बढ़ती समय पर हो, शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, युवाओं के भविष्य को सुधार। जब वो सरकार छात्रों की, युवाओं की बात सुनने के लिए राजी नहीं हुई, तब वही लोग संसद जाने के लिए मजबूर हुए और उस पर लाठीचार्ज हो गई, बच्चे घायल हो गए। सीजेपी के डेलीगेट्स जाते हैं जेपी नड्डा साहब के घर तक, 12 बजे गए, नई बात बनी, ना इस पर नहीं बनेगा। 4 बजे गए, मुद्दे कम करके आओ, हमारे मन के मुद्दे लेकर आओ। तब 3 पॉइंट लेकर गए कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो। मोदी जी, क्या समस्या है आपको? धर्मेंद्र प्रधान, जिसकी वजह से करोड़ों बच्चों के भविष्य खतरे में चल रहा है कई सालों से, उनका इस्तीफा आप क्यों नहीं ले पा रहे हैं? दूसरा, सोनम वांगचुक का अनशन समाप्त कराने की मांग हुई। भाई, सोनम वांगचुक शिक्षा व्यवस्था के लिए ही तो मांग रहे हैं, कर दो सही। युवाओं की बात करते हैं आप, युवा भविष्य लिखते हैं, युवा से संबंधित बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन खोल दिए हैं, बहुत सारी स्कीम चल रही है, बट बस ऑन पेपर रह गई। तीसरी मांग थी कि इस परीक्षा संबंधी घटनाओं से जो युवा सुसाइड किए हैं, उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए। अब सवाल यह है, क्या शिक्षा सुधार जैसे मुद्दे राजनीतिक बहस के शोर में दब चुके हैं, या शिक्षा व्यवस्था में कोई सुधारना नहीं चाहता है क्योंकि जनता पढ़ी लिखी हो जाएगी और फिर सरकार के लिए समस्या बन जाएगी? ये केवल एक पेपर लीक का मामला नहीं था कि नीट पीजी यूजी का है। ये पिछले कुछ सालों के पेपर लीक, चाहे उत्तर प्रदेश का दरोगा भर्ती परीक्षा हो, आरओ हो, लेखपाल परीक्षा भर्ती हो, चाहे राजस्थान की टीटी हो, पटवारी परीक्षा हो, चाहे आप मध्य प्रदेश की हो, बिहार बीपीएससी हो, तेलंगाना हो, पूरे देश की परीक्षाओं को लेकर युवाओं में आक्रोश था। और वही आक्रोश कल सड़क पर दिखा, क्योंकि इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। लोगों का भरोसा सरकार पर टूटता हुआ नजर आ रहा था, तब लोग सड़क पर आकर के उतरे हैं। अगर बच्चों का भरोसा टूट रहा है तो क्या केवल राजनीतिक बयान काफी है? आज का युवा क्या चाहता है? मोदी जी, आप कभी ध्यान दिए? आज का युवा मोदी जी चाहता है कि भैया शिक्षा पर बहस करिए, जात पर बहस नहीं होनी चाहिए। आप शिक्षा पर बहस करिए, धर्म की राजनीति पर बहस नहीं होनी चाहिए। आज का युवा चाहता है रोजगार चाहिए, आज का युवा चाहता है समय पर परीक्षा चाहिए, आज का युवा चाहता है नकल विहीन परीक्षा चाहिए। वो नकल विहीन परीक्षा जो केवल भाषणों में न होकर के ऑन ग्राउंड हो। यह भरोसा जब उसकी मेहनत को माफिया या सिस्टम में बैठे हुए लोग उनकी लापरवाही से जब
टूट जाता है तो अंदर से वो खोखले हो जाते हैं और उनका क्रोध एक दिन सड़क पर आता है। और हो सकता है अगर एक्शन नहीं लिया गया तो भविष्य में इससे भयावह स्थिति देखने को मिलेगी। जरा सोचिए, एक किसान का बेटा, एक रिक्शा चालक का बेटा, एक मजदूर का बच्चा सालों तक पढ़ाई युवाओं पर लाठी चलवा करके मुस्कुराते हुए चल रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। एक तरफ युवाओं की बात करते हैं, दूसरी तरफ युवाओं का भविष्य छीन रहे हैं, युवाओं की शिक्षा छीनते हुए युवाओं के परीक्षाओं का नकल के आराम से युवाओं पर लाठी चलवा करके मुस्कुराते हुए चल रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। एक तरफ युवाओं की बात करते हैं, दूसरी तरफ युवाओं का भविष्य छीन रहे हैं, युवाओं की शिक्षा छीनते हुए युवाओं की परीक्षाओं का नकल के आराम से। बहरहाल कुछ लोगों को इसलिए समस्या हो रही होगी क्योंकि इसमें विपक्ष कई पार्टियां काफी अच्छा समर्थन दी है, जैसे समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव तो आकर के वहां पर धरने के बीच में बैठी रही, काफी लोगों की जो चोटिल थे उनकी मदद की, उनकी हेल्प कर रही और लोगों का मनोबल बढ़ाती रही। उन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया था। बहरहाल कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे थे, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया भी ऑन ग्राउंड आए हुए थे। बहुत सारी पार्टी के लोग वहां पर पहुंचे। भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावण भी वहां पर उपस्थित थे। कई सारे लोग इस मांगों को सरकार के सामने रखने का प्रयास किए, लेकिन क्या इसी धरने तक रहेंगे या वो संसद में ये बात रखेंगे, ये सबसे जरूरी है। क्या छात्र देश के दुश्मन थे या अपने भविष्य के लिए लड़ रहे थे? क्या उनकी बात पहले सुनी? क्या उनकी बात अगर पहले सुन ली जाती तो टकराव की स्थिति आती? एक बात तो याद कर लीजिए मोदी जी, किसी भी देश की ताकत उसकी युवा होती है, ये आप भी जानते हैं, बार बार कहते हैं। उस किसी भी देश की ताकत उसकी संसद नहीं है, युवा पीढ़ी है जो संसद को बनाती है। अगर युवा का भरोसा संसद से टूट गया तो सरकार नहीं, आप याद रखिए नेपाल बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा हो जाती है, पूरा भविष्य कमजोर हो जाता है। इसलिए सरकार की जिम्मेदारी है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जनता की आवाज सुनिए, युवाओं की आवाज सुनिए और प्रदर्शन करने वालों की जिम्मेदारी भी है कि शांतिपूर्ण और कानून के दायरे में है। क्योंकि सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लेकिन एक खोया हुआ साल कोई वापस नहीं कर पाता। एक रद्द हुई परीक्षा, एक टूटा हुआ सपना किसी छात्र की जिंदगी को कभी वापस नहीं कर पाता। इसलिए ये सवाल किसी पार्टी का नहीं है, ये सवाल है युवाओं के भविष्य का। ये सवाल है कि परीक्षा व्यवस्था कब सुधरेगी। क्या मेहनत करने वाले छात्रों का मेहनत ऐसे ही बया हो जाएगी या हर साल भर्ती आएगी, हर साल परीक्षा होगा, एक नया आंदोलन जन्म देती रहेगी और ऐसे आंदोलन करके वो